हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर कि क्या आने वाला है फॉर अक्टूबर। एंड आज हम लोग बात करेंगे हमारे लियोज़ के बारे में। सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है लियोज़, एंड मेरे बारे में जितना कुछ आपको जानकारी चाहिए होगा वो सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं और जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग अक्टूबर पार्ट 1। व्हाट शुड वी नो, क्या जानना ज़रूरी है लियोज़ आपको। ओके, शुरू करते हैं। The first energy is the moon energy, which tells me powerful intuitive epiphanies, letting go of worry and fear, understanding the truth of a situation. Okay. Number 18 आपके लिए important हो सकता है. We have the 9 of Wands energy. We also have stop, drop and ground. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लियोज़, आई थिंक इस वक्त जो हो रहा है आप लोगों के साथ अक्टूबर में, दैट इज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है और चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट आप लोगों को कैच अप करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सा लग सकता है कि एक तो आप इतना कोशिश कर रहे हो सब सही करने की, एक तो आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है आपके कंट्रोल के बाहर है, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आप बेसिकली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट ये कन्फ्यूजन या ये जो आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाले हो, ये इसलिए है ताकि आप लाइफ में कुछ रियलाइज़ करो। वो क्या है, दैट कौन सी ऐसी चीज़ है दैट आई कैन ऑल्सो सी अ डुअलिटी विच टेल्स मी दैट कुछ कन्फ्यूजन्स ऐसे भी है जहाँ पे एक डिसीजन पे आके कुछ लोग अटक गए हो या एक डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन आप वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो कि आप ये डिसीजन ले सको। और जो मैं पहले कह रही थी दैट कुछ सीखना है इस टाइम पे आपको, दैट इज़ कि आपके लाइफ में सच में कौन सी चीज़ें, कौन से लोग या क्या इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आई कैन सी फॉर सम दैट आप कुछ ऐसे चीज़ों को लेकर चल रहे हो जो आपके लिए एज इट इज़ एक बर्डन है, या जो आपके लिए एक काइंड ऑफ आपको एक ऐसी चीज़ में स्टक रखता है, आपको एक ऐसा लाइक रियलिटी में स्टक रखता है जहाँ पर आप चीज़ों को सही से सोच नहीं पाते हो, आप चीज़ों को सही से देख नहीं पाते हो क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो। तो आपको इस वक्त ये लेसन दिया जा रहा है, आप ऐसे देख सकते हो कि ये एक लेसन है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है, इसे आइडेंटिफाई करें, और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है उसे कैसे लेट गो करना है। आप इस वक्त लेट गो करना सीखोगे या सीख रहे हो। आप कुछ चीज़ों को लेट गो करोगे इस टाइम पे बिकॉज यू नो दैट दिस इज़ द राइट थिंग। आपके पास और कोई चारा नहीं है। इट इज़ हाई टाइम कि आप इन चीज़ों को जाने दें, इन लोगों को, इन सिचुएशंस को, व्हाटएवर दिस इज़। आपका जो इमोशनल लाइफ होगा या लव लाइफ, अगर मैं पहले कहूँ, आपके लव लाइफ में आई कैन सी कुछ थोड़े से ब्लॉकेजेस है क्योंकि दो सिनेरियोज मुझे नज़र आ रहा है लियोज। दैट नंबर 1, जहाँ पे आप एक किसी को, अपने सामने वाले पर्सन को पास्ट में या रिसेंट पास्ट में अपने बाउंड्रीज़ को ये पर्सन आपके बाउंड्रीज़ को डिसरेस्पेक्ट करते रहे टाइम टू टाइम और आप उसे अलाउ करते रहे। आपने बार बार इस पर्सन को मौका दिया है कि वो इंसान आके आपको हर्ट करे या वो इंसान आके आपको डिसरेस्पेक्ट करे। एंड नाउ स्पिरिट इज़ लाइक, और कितना बार आप ये साइकिल को रिपीट करना चाहते हो? when will you stop, when will you understand? सो दिस इज़ अ मंथ या दिस इज़ अ टाइम लाइन जहाँ पर आप कुछ बाउंड्रीज़ मुझे सेट करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि इस कनेक्शन के जो ब्लॉकेजेस है अभी वो बहुत ज़्यादा एविडेंट होने वाले हैं। अब वो आपके नज़र के सामने आने वाले हैं। अब आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब आप इस रेड फ्लैग को या जो भी चीज़ें आपने अभी तक बस अनदेखा किया है या अनसुना किया है, अब आपको उसे देखना ही पड़ेगा। अब आपको उसे कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ ये रेड फ्लैग्स का कन्फ्रंटेशन होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आप बार बार किसी को मौका दे रहे हो कि ये पर्सन आके आपको डिस्टर्ब करे, ये पर्सन आके आपको डिसरिस्पेक्ट करे, आपको हर्ट करे, आपके फीलिंग्स के साथ छेड़खानी करे, या आपको बेसिकली एक ऐसे जगह पर छोड़ जाए जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट फील करो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करो, यू नो। दूसरा सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है आपके लव लाइफ में, दैट लियोज आप कहीं ना कहीं पे बहुत डीप फीलिंग्स रखते हो किसी के लिए, लेकिन आपका एफर्ट या आपका बिहेवियर, आपका ईगो, या आप इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो बाकी चीज़ों से कि ये आपके इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट होने से रोक रहा है। कुछ लोग यहाँ पे इस जगह पर खड़े हो दैट आप डीपली किसी के लिए कुछ फील करते हो, मे बी ये पर्सन आपके लाइफ में इस वक्त नहीं है, मे बी नो कॉन्टैक्ट है या कुछ भी है, आप डीपली फील करते हो इस पर्सन के लिए, लेकिन आप हर रोज़ अपने आप को यही कहते हो दैट ये सब कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं ही सिर्फ ये सब सोचती हूँ, ये मेरा भ्रम है, ये है वो है। सो आप एक कंफ्यूज्ड स्टेट क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पे एक तरफ आपको भी पता है दैट यू नो दैट ये सही नहीं है कि आप अपने आप को गलत झूठ ये सब समझा रहे हो, दूसरी तरफ कि आपके डीप फीलिंग्स है, आपके मन में फीलिंग्स है, लेकिन आप उसे काइंड ऑफ शो नहीं कर रहे हो, या आप उसे मानना नहीं चाहते, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। या तो आपको एक्सेप्ट करके उस फीलिंग्स के बारे में कुछ करना चाहिए, या तो अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल रिलेशनशिप है तो आपको उन फीलिंग्स को लेट गो करना पड़ेगा। आप डुअलिटी में नहीं जी सकते। आप एक बार फीलिंग्स है ये सोच रहे हो, आप दूसरा कुछ टाइम बाद आप ये सोच रहे हो नहीं ये सब झूठ है, ये है, इस डुअलिटी में आप ज़्यादा दिन रह नहीं सकते। आपके फैमिली के साथ आपका जो बॉन्डिंग है, स्पेशली आपके मदर, उनके साथ आपका जो बॉन्डिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। बेनिफिट्स इन द सेंस कि आप ज़्यादा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा मे बी अपनी फैमिली के साथ या अपने मदर के साथ टाइम बिताने का, या आपके मदर के जैसा अगर कोई है आपकी ज़िंदगी में जिन्हें आप उतना ही प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो उस इंसान के साथ हो सकता है कि आपको टाइम बिताने का मौका मिले। सो आई कैन सी दैट कुछ फैमिली टाइप के रिलेशंस है जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं आपके लाइफ में। इन रिलेशनशिप्स से कुछ चीज़ें, ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, एंड यहाँ पे जो बॉन्डिंग है, स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा डीप हो रहा है आपके फैमिली के साथ, या तो आपके कोई फीमेल मदरली फिगर के साथ जो आपके लाइफ में है। ओके, सी फिनेंशियली मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा रफ़ होने वाला है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको पैसों की कमी महसूस होगी, या ऐसा नहीं है कि आपको फिनेंशियल स्ट्रेस लेना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ जितना पैसा आएगा या जितना प्रॉफिट्स आप कमाओगे, जितना अप्रिसिएशन आपको मिलेगा, उतना ही मे बी आप पैसा उड़ाओगे, उतना ही मे बी आप कहीं ना कहीं पे वो एक्सपेंस, वो खर्चा भी आपका होगा। सो व्हाट आई सी इज़ दैट अगर ये मैंडेटरी खर्चे हैं जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि मेडिकल बिल्स या EMIs या वो सब तो ठीक है, बट अगर ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आई थिंक उसे आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। बिकॉज आई सी हियर दैट लियोज, यहाँ पे आपका लाइफस्टाइल जो है इसमें बहुत ज़्यादा रफनेस मुझे नज़र आ रहा है कि आप टाइम से मे बी रेस्ट नहीं ले रहे हो, आप या तो काम कर रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा घूम रहे हो, आप बहुत पैसे खर्चे कर रहे हो, लाइक यू आर हैविंग अ गुड टाइम, आप एन्जॉय कर रहे हो लाइफ को, जो कि अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम मटेरियलिस्टिकली आप बहुत ज़्यादा ही ओपन हो गए हो। मटेरियलिस्टिक लाइक आपका एन्जॉय करने के चक्कर में मे बी आप बहुत ज़्यादा ही खर्च कर रहे हो जितना आपका बजट के बाहर है। अब हो सकता, इट डजेंट मैटर कि आप बहुत रिच हो सकते हो, आप बहुत, लेकिन हर एक इंसान का एक बजट होता है। अगर आप एक करोड़पति है तो भी आपका कुछ ना कुछ बजट होगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप बहुत ही फिनेंशियली थोड़े से अनस्टेबल है तो आपका भी कुछ बजट होगा। सो सिमिलरली आप अपने बजट के बाहर जाके कुछ चीज़ें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो जो बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। ओके, दैट इज़ समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ। बाकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है यहाँ पर, जैसे आपका जॉब या आपके मैनेजर है, आपके सीनियर के साथ आपका जो रिलेशन है, ऑफिशियल रिलेशन की बात कर रही हूँ, एज एन एम्प्लॉई,
आपका जो परफॉर्मेंस है उसे अप्रिसिएशन दिया जाएगा, या आप ऐसे देखो कि अगर आप बिज़नेस में हो तो आपके क्लाइंट्स के साथ आपका जो रिश्ता है, आपके बिज़नेस पार्टनर्स के साथ जो है, उसमें आपको बहुत स्टेबिलिटी नज़र आएगी। सो बेसिकली आपका करियर बहुत स्मूथली चलेगा, लेकिन इस रफ़ लाइफस्टाइल के चलते कुछ कुछ जगहों पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं करियर में, जो आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने अभी से एक्शन लिया तो फिर आप कंट्रोल कर पाओगे। ओके, so that is what I'm having for you my Leos here. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मैं फिर आपसे मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ, एंड गुड बाय।